क्या समाचार है, क्या समाचार है? कंफ्यूज है, बुद्धिमानी रिफ्यूज है, अंजर पंजर ढीले हैं, खबरों में पंचशीले हैं, लीली थोड़ी सीली सी और चमकी रंगीले हैं, कैमरा कबाड़ का स्टूडियो जुगाड़ का, आटे वाटे गीले हैं, चंदे में सारे मिले हैं, नेता वेता अभिनेता लेता देता ये चहेता, बस इसके आगे गाने के पैसे नहीं मिले हैं। क्या समाचार है, कंफ्यूज है, बुद्धिमानी रिफ्यूज है, क्या समाचार है, क्या समाचार है? चंपक जी, नहीं छोड़ूंगा उनको। चंपक जी रो क्यों रहे हैं आप? हाँ? क्या हुआ? अरे सिग्नल पे क्या? मुझे पकड़ा, लूटा, पीटा। चोर ने नहीं, भिखारी ने। क्या? मतलब चोर और नेताओं के साथ ये भिखारी भी शुरू हो गए? अच्छा चंपक जी प्लीज, प्लीज आप रोइए मत, पहले शांत हो जाइए। और अब मुझे डिटेल में अच्छे से बताइए कि क्या हुआ। मैं सिग्नल में खड़ा था, भिखारी ने भीख मांगा, मैंने उसको 1 रुपए का कॉइन दिया, मेरे पास इतना ही था, उसने बोला 100 रुपया दो, मैंने बोला नहीं है, तो मुझे पकड़ा, खींचा, घसीटा, पीटा। सॉरी चंपक जी। चलेगा। देखा दोस्तों, कैसे हमारे प्यारे चंपक जी भी भ्रष्टाचार के लपेटे में आ गए। हालांकि पिछले दिनों देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया जन जागरण देखने को मिला। भ्रष्टाचार खत्म हो ना हो, यह आंदोलन देश में डेंगू और मलेरिया की तरह फैला और जनता से ज्यादा इसका असर मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ा। चाय से लेकर सिम कार्ड बेचने वाली कंपनियां सबके सब ये दावा करने लग गई कि देश में अगर क्रांति लानी हो तो हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन इस वक्त जरूरी है आपका एक कप चाय पीना। चाय पियेंगी आप? नो थैंक्स। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। एक चाय कंपनी का दावा है कि हमारी चाय पियोगे तो देश उबलने लगेगा, क्रांति आएगी और फिर बनेगा करप्शन फ्री देश। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादा चाय पीने से देश नहीं बनेगा, बनेगी तो सिर्फ गैस, और वो भी आपके पेट में। सो बी केयरफुल। आगे खबर यह है कि सिम कार्ड बेचने वाली एक कंपनी ने गुंडे मवालियों के एमएमएस भेजकर करप्शन मिटाने का आइडिया दे मारा है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस आइडिया का ज्यादा इस्तेमाल लोग करप्शन के खिलाफ कम और मोना, रागिनी, बिंदु, चंपा, चमेली के एमएमएस भेजने के लिए ज्यादा कर रहे हैं। बात सिर्फ विज्ञापनों की नहीं है चंपक जी, ऐसे आंदोलन का सीधा सीधा असर भिखारियों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप सबने देखा, अभी अभी चंपक जी कैसे भिखारियों के हाथ पिट कर आए हैं। देख लेना, छोड़ूंगा नहीं उनको। श्री अन्ना हजारे के सफल भूख हड़ताल से प्रभावित इन भिखारियों ने लोकपाल से पहले भीख पाल बिल पास कराने की मांग रखी है। भिखारी संघ के अध्यक्ष दीन दुखी त्रिपाठी जी ने सुबह सुबह उठते ही बिना मुंह हाथ धोए सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रख दी। अब पहली मांग की चिल्लर यानी कि फुटकर राशि पर प्रतिबंध है। भिखारी संघ रिसर्च के मुताबिक 90% से ज्यादा लोग भीख के नाम पर कटोरे में चिल्लर डालकर चलते बनते हैं। अध्यक्ष महोदय की शिकायत है, 3 बार मेहनत करने के बाद शाम को जब हमारे भिखारी किसी अच्छे रेस्टोरेंट या फिर किसी मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो अक्सर वहां के अधिकारी चिल्लर स्वीकार करने में आपत्ति जताते हैं और भिखारी भाइयों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। त्रिपाठी जी ने यह भी मांग रखी है कि भीख देने वालों की कंजूसी पर अंकुश लगाने हेतु लोगों की आय के मुताबिक न्यूनतम भीख राशि निर्धारित की जाए। लोगों को यह राशि हर महीने सिर्फ और सिर्फ भीख के तौर पर देनी होगी। लोग समयानुसार भीख देते रहे, इस बात की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आयकर विभाग की होगी। आगे खबरों में है कि संयुक्त भिखारी संघ के अन्य मांगों में मंदिरों, पर्यटन स्थलों के बाहर वातानुकूलित भिखारी स्टैंड बनाने की मांग शामिल है।
इन स्टैंड्स में क्रेडिट कार्ड मशीन लगाई जाएंगी ताकि कैश ना होने पर क्रेडिट कार्ड के जरिए भी लोग भीख दे सकें। स्टैंड में उच्च तकनीक के ऑडियो इक्विपमेंट्स लगाए जाने की बात भी रखी गई है। इससे भिखारियों को देदाता के नाम और परदेसी परदेसी जाना नहीं जैसे गानों को और दिलचस्प और दर्दनाक अंदाज में पेश करने में मदद मिलेगी। चंपक जी, मुझे लगता है कि अगर ये भीख पाल बिल पास हो गया तो देश से बेरोजगारी की समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। सब अन्ना और बाबा की कृपा से हो रहा है। उनके जन आंदोलन ने बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर भिखारी समुदाय सभी को एक नई राह दिखा दी है। तो चलिए आइए देखते हैं बाबा के इंटरव्यू के कुछ अंश। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। सर दोस्तों, आज हमारे साथ है भीखू भिखारी। आइए करते हैं उनसे कुछ चटपटी बातें। स्वागत है आपका सर। स्वागत को गोली मारो, पहले इसमें 100 रुपए का नोट डालो, फिर हम इंटरव्यू देंगे। भीखू जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट करता हूँ। गरीबों की सुनो। One sec, please. Yep. Okay, no problem. Okay, I will be there. अभी मैं इवनिंग की फ्लाइट लूंगा, दिल्ली लैंड करूंगा. No need to send a car. I will take my own car from airport. No problem. Thank you. भीखू जी, किसका फोन था? ये फाइनेंस मिनिस्टर का फोन था। वो पूछ रहे थे कि भीख मांगने का कोई सॉलिड तरीका बताओ। I mean, उनको वर्ल्ड बैंक से अरबों रुपए का लोन लेना है। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुने।